देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी, अनामिका पांडे और पुनीता भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान पेपर लीक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई, दलीय राजनीति से उठकर काम करने की जरूरत है। पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक को लेकर जिन बातों का जिक्र किया वो बेहद अहम है, क्योंकि पेपर लीक छात्रों के भविष्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने भी ऐसा कहा, आज राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान जो जिक्र किया है पेपर लीक का, वो सुनिए। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। तो राष्ट्रपति ने अभिभाषण में पेपर लीक का जिक्र किया। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने हुटिंग करने की या विपक्ष ने ये दिखाने की कोशिश की कि विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ने साफ कहा कि पूरी बात सुनिए और सुनने के बाद इस पर रिएक्ट कीजिए। राष्ट्रपति ने कई महत्वपूर्ण बातें अपने अभिभाषण में की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपातकाल का भी जिक्र किया। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने आपातकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हाहाकार मच गया था। जब इमरजेंसी लगाई गई थी उस वक्त पूरे देश में हाहाकार मच गया था। आपातकाल संविधान पर बड़ा हमला है, ये राष्ट्रपति ने कहा। आपातकाल का जनता ने सामना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सत्र की शुरुआत में आपातकाल का जिक्र किया था और कहा था 25 जून को 50 साल पूरे हो रहे हैं देश में आपातकाल लगे। ऐसे में देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी देशवासी उस पल को, उस वक्त को याद नहीं करना चाहता है। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में कहा कि 1975 में देश में हाहाकार मच गया था। तो आपातकाल का जनता ने सामना किया। राष्ट्रपति ने बात साफ कही। आपातकाल का अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने जिक्र किया। साथ ही सरकार कैसे आने वाले समय में काम करने वाली है, ये इस बात का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कई महत्वपूर्ण बातें, यहां तक कि नीट पेपर लीक का जिक्र भी किया अपने अभिभाषण में। देश में जो इस वक्त चल रहा है, सरकार उस पर, नीट पेपर लीक का मामला हो या दूसरे मामले, सरकार उस पर कैसे कदम उठाएगी, क्या रणनीति है सरकार की, उस पर भी राष्ट्रपति ने बात की। और प्रधानमंत्री कैसे देश के लिए, सरकार कैसे देश के लिए काम करेगी, 3.0 का विजन क्या है, ये तमाम बातें आज राष्ट्रपति ने की। और गायत्री हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। गायत्री, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ जिसमें 10 साल की, यानी कि सरकार के 10 साल की कामों का लेखा जोखा तो रखा गया, साथ ही साथ विजन भी 5 साल का बताया गया सरकार का। लेकिन जो अभिभाषण में 2 चीजें निकलकर जो सामने आई है, एक आपातकाल को लेकर एक बार फिर से देखिए यहां पर हमला, और साथ ही साथ पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया गया। बिल्कुल, देखिए, जब कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जब उनको बधाई दी जा रही थी सदन के भीतर, तब जब उन्होंने संबोधन किया था तो उन्होंने भी आपातकाल का जिक्र किया था। और आपको याद होगा कि विपक्षी सदस्य जो थे वो शोर मचाने लगे थे, नारेबाजी करने लगे थे। उस दौरान ओम बिरला ने उनको रोका था। लेकिन आज राष्ट्रपति ने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया और ये कहा कि आपातकाल में जिस तरीके का माहौल था उसका जिक्र करते हुए उसकी एक तरह से आलोचना करने की उन्होंने कोशिश की। और साथ ही देखिए, जिस तरह से हम कह रहे थे कि विपक्ष इस बार कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसमें नीट और यूजी
यूजीसी पेपर लीक का मामला भी है, उसको लेकर भी अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं और इससे राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मेरी सरकार है वो इसको लेकर पहले भी कई उपाय कर चुकी है और इसको लेकर बाकायदा कानून भी लाया जा रहा है, इसका उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने जो सरकार का आगे का 5 साल का विजन है, 10 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, ये 3.0 है। अब 5 साल में सरकार का पूरा रोड मैप क्या रहेगा, सरकार का विजन क्या रहेगा, कैसे 5 साल किस संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ने वाली है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो समाज कल्याण की बात हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, या फिर कैसे जो भारत है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ लगातार अग्रसर हो रहा है। दुनिया में भारत की जो छवि है उसका जिक्र भी राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी को और बढ़ाने के लिए मेरा युवा भारत माय भारत अभियान की शुरुआत भी की है, इसका भी जिक्र किया। और आपको याद होगा जैसे कि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि विपक्ष की तरफ से जम्मू कश्मीर में भी हाल ही में जिस तरीके की घटनाएं आतंकी सबसे बड़ी बात है गायत्री, ये कहा गया अभिभाषण में आपातकाल कैसे संविधान पर सबसे बड़ा हमला था, क्योंकि विपक्ष जिस संविधान की बात करता है आपातकाल ने कैसे उसी संविधान पर बड़ा हमला किया था, ये बहुत बड़ी बात थी जो बात कही गई थी राष्ट्रपति की ओर से अपने अभिभाषण में।